चंद्रयान 3 इंडिया और इसरो का तीसरा मून एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसमें एक लैंडर है और एक रोवर। और इस बार चंद्रयान 2 की तरह इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं है, जिसका मेन एम है मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना और उस विसिनिटी तक जहां अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं जा पाया है। हालांकि इंडिया से पहले यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना सेफ और कंट्रोल्ड लूनर लैंडिंग कर चुके हैं, पर साउथ पोल की उस विसिनिटी तक नहीं जहां तक चंद्रयान 3 करने वाला है। आप न्यूज पर सुनते रहोगे कि चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने वाला है, पर क्या आपने ये सोचा कि आखिर साउथ पोल ही क्यों? लेट मी टेल यू। 2008 में इंडिया ने चंद्रयान 1 अपना पहला लूनर मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया, जिसने वाटर, जो कि जीवन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व है, उसकी मून के साउथ पोल पर डिस्कवरी करी। यू सी दीज क्रेट्स, मून के साउथ पोल के ये डार्क साइड्स, ये क्रेट्स छोटे छोटे गड्ढे जैसे हैं और वाटर मॉलिक्यूल इन्हीं में प्रेजेंट है। हालांकि ये वाटर मॉलिक्यूल मून के एक बहुत छोटे से पार्ट में है और आइस की फॉर्म में भी है, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। और किसी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन का एक ही फाइनल एम होता है, दैट इज टू फाइंड लाइफ। मे बी दिस टाइम विद चंद्रयान 3 होपफुली विल डू समथिंग मोर। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस चंद्रयान 3 में लॉन्च व्हीकल मार्क M3 की क्या इंपॉर्टेंस है। चंद्रयान 3 जो लैंडर और रोवर कैरी करता है, खुद ब खुद स्पेस तक ट्रेवल नहीं कर सकता। इसके लिए इसे एक लॉन्च व्हीकल की जरूरत होती है, जिसे आम भाषा में हम रॉकेट भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्च व्हीकल में एक बहुत ही पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम होता है और ये प्रोपल्शन सिस्टम बहुत काफी अमाउंट में एनर्जी जनरेट करता है, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से लिफ्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है। हम चंद्रयान 3 में LMV3, जो कि इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है, उसे यूज करने वाले हैं, जिसका लिफ्ट ऑफ वेट 640 टन है। यू सी दिस नोज शेप्ड इक्विपमेंट। कई बार मन में सवाल आता है कि आखिरकार हम इसे नोज शेप्ड ही क्यों बनाते हैं? ऐसा इसलिए ताकि हम एरोडायनेमिक फोर्स से रॉकेट को प्रोटेक्ट कर सकें। रॉकेट जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से उसके फेस पर हवा का ह्यूज अमाउंट में प्रेशर लगता है, और अगर हम रॉकेट के फेस को नोज शेप्ड ना बनाएं तो रॉकेट बीच रास्ते में ही टूट जाएगा विद द फोर्स ऑफ एयर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ रॉकेट्स रियली वर्क। रॉकेट्स में बहुत सारे डिटैचेबल पार्ट्स होते हैं जो रॉकेट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, यही हमारे लैंडर और रोवर को कैरी करता है। और रॉकेट्स के ये सारे पार्ट रॉकेट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट काइंड के फ्यूल बर्न करते हैं, और जैसे जैसे इन पार्ट्स के फ्यूल खत्म होने लगते हैं, ये पार्ट्स खुद ब खुद रॉकेट से अलग होकर गिर जाते हैं और एटमॉस्फेयर में ही फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाते हैं। रॉकेट का एक बहुत छोटा सा पार्ट ही अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर लैंडर, रोवर या और कोई चीज जो रॉकेट कैरी कर रहा है, सब रॉकेट से इजेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये सारे पार्ट इजेक्ट होते हैं, रॉकेट का लास्ट पार्ट या तो स्पेस डेब्रिस का पार्ट हो जाता है या फिर बर्न होकर एटमॉस्फेयर में गिर जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस लूनर मिशन में लैंडर की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे ही लॉन्च व्हीकल मून के ऑर्बिट में पहुंचेगा, वो वैसे ही लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा, एंड देन लैंडर एक स्पेशल इंजन या पैरासूट यूज करेगा ताकि वो अपनी लैंडिंग स्पीड को स्लो डाउन कर सके और बड़े जेंटली मून के सरफेस को टच कर सके या मून के सरफेस पर बड़े जेंटली लैंड कर सके। लास्ट टाइम ड्यूरिंग चंद्रयान 2 मिशन के लास्ट फेज में, जब हमारा लैंडर विक्रम मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट कर रहा था, तब हमारा उससे संपर्क टूट गया जस्ट बिफोर वो लूनर सरफेस को टच करने वाला था। हालांकि हमारा ऑर्बिटर आज भी सक्सेसफुली ऑब्जर्वेशन कंडक्ट कर रहा है, वो अब भी फुली फंक्शनल है और हमारे साइंटिस्ट को लूनर सरफेस की मैपिंग, लूनर एटमॉस्फेयर की स्टडी और भी बहुत सारे वैल्यूएबल डेटा हमारे साइंटिस्ट तक पहुंचा रहा है। जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन हमारे लैंडर विक्रम के साथ टूट गया, दैट्स व्हाई इसरो प्लान दिस फॉलो अप मिशन। जैसा कि हम लैंडर के बारे में बात कर रहे थे, वो एक स्मॉल व्हीकल की तरह होता है जो अपने साथ बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कैरी
करता है। हालांकि ये एक स्टेशनरी व्हीकल है जो मूव नहीं कर सकता। जैसे ही लैंडर लूनर सरफेस पर लैंड करता है, ये बस वहीं फिक्स हो जाता है और ये वहां की पिक्चर्स लेता है, सॉइल और रॉक्स के सैंपल्स कलेक्ट करता है, टेम्परेचर मेजर करता है, एटमॉस्फेयर को एनालाइज करता है और ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमारे साइंटिस्ट तक पहुंचाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस मिशन में रोवर की क्या इंपॉर्टेंस है। रोवर एक रोबोट की तरह है जिसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो मून की सरफेस को एक्सप्लोर कर सके। आप एक टाइनी व्हीकल अज्यूम कीजिए जो कि मूव कर सकता है, सिमिलर टू अ कार और अ टैंक। ये एक रिमोट कंट्रोल्ड कार की तरह है जिसे हमारे साइंटिस्ट अर्थ से ऑपरेट कर सकते हैं। एक्चुअली रोवर्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि उसे उन प्लेसेस पर भेजा जा सके जो बहुत दूर या डेंजरस है और ह्यूमन का वहां तक डायरेक्टली पहुंचना इतना इजी नहीं है। और अगर आप ह्यूमन को वहां तक भेजना चाहते हो तो भी पहले रोवर को भेजना बेस्ट ऑप्शन होता है, बिकॉज दे हैव कैमराज, सेंसर्स जो कि पिक्चर्स लेने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट की स्टडी करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। अगेन रोवर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इक्विप्ड होता है जो उसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड सॉइल की कंपोजिशन को एनालाइज करना हो, टेम्परेचर मेजर करना हो, एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी हो या इवन ये भी पता लगाना हो कि क्या कोई जरा सा भी साइन है लाइफ का या प्रेजेंट में या पास्ट में। चलिए हाथों हाथ अब ऑर्बिटर की भी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। हालांकि इस बार चंद्रयान 3 मिशन में हम ऑर्बिटर नहीं भेज रहे, बिकॉज हमारा चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर फुल्ली फंक्शनल है और हमें रिक्वायर्ड डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्च व्हीकल लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर को कैरी करता है और मून के ऑर्बिट में जाने के बाद लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर सेपरेट हो जाते हैं। ऑर्बिटर मून के सरफेस तक नहीं जाता, वो मून के ऑर्बिट में ही रहता है। बाकी लैंडर और रोवर मून के सरफेस पर लैंड करते हैं। ये ऑर्बिटर मून के ऑर्बिट में ही रहकर दूर से ही उसे ऑब्जर्व करता है। इसमें कैमरास होते हैं और ये सर्कल में मून के अराउंड घूमता है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि ये तीनों एक साथ मिलकर कम्युनिकेट कैसे करते हैं। लैंडर और रोवर दोनों कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ इक्विप्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये डेटा, इमेजेस और दूसरी इंफॉर्मेशन ऑर्बिटर तक पहुंचाते हैं। ऑर्बिटर एक मिडलमैन की तरह काम करता है। जैसे ही लैंडर और रोवर अपना कलेक्ट किया हुआ डेटा ऑर्बिटर तक सेंड करते हैं, ऑर्बिटर उस डेटा को रिसीव करके बैक ऑन अर्थ ट्रांसमिट कर देता है। एक्चुअली ऑर्बिटर के पास ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। चंद्रयान 3 सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास मून के साउथ पोल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इससे इंडिया पूरी दुनिया को मून पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएगा और ऐसा कर पाने में दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इंडिया फर्स्ट मेडन मिशन चंद्रयान 1 में ही वाटर मॉलिक्यूल फाइंड करने में कामयाब हो गया था। एंड लेट्स सी विद चंद्रयान 3 हमें और कौन से मैजिक देखने को मिलते हैं। एंड एट लास्ट मैं इसरो और हमारे साइंटिस्ट को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, बिकॉज उन्हीं की वजह से ये प्राउड मोमेंट हमें देखने मिल रहा है। थैंक यू इसरो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।